अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन बैटर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको पता जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारियों का आगाज़ कल से होगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कोविड-19 टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। सवाल जो आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुहेल इमरान आप सवाल कर लें, फिर कादिर ख्वाजा। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब आप लोगों ने कोविड बायोस्क्योर बबल में आना था, उससे सिर्फ 1.5 घंटा पहले तमाम प्लेयर्स को पता चलता है कि कौन कौन T20 स्क्वाड में शामिल था। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, आप समझते हैं कि ये मेंटली प्लेयर्स को अफेक्ट किया होगा या करती है? क्योंकि जो हम दूसरी टीमें देखते हैं, जो दूसरी टीमें कुछ सफ़र पे हैं, कुछ बायोस्क्योर बबल में यूएई में पहुंच चुकी हैं, कुछ क्वारंटाइन कर रही हैं, कुछ ने तो ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया। तो आप मेंटली डिस्टर्ब हुए इस तमाम अनसर्टेनिटी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। देखिए सोहेल भाई, जब से हमने क्रिकेट स्टार्ट की हुई है तो ये तकरीबन ये चीज़ तो हमारे साथ होती रहती है। क्योंकि सम टाइम आप देखते हैं तो कहीं पे इंजरीज का सामना अचानक हो जाता है, कहीं पे कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो यकीन करिए आप तो हर टाइम इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि यार अचानक भी किसी प्लेयर का पॉजिटिव आ गया तो टीम से 2-3 उसकी वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। मगर मेरे ख्याल से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई हमारे ज़हनों में कोई चीज़ है। क्योंकि सुहेल भाई बेसिकली हम आज ही से तो इकट्ठे हुए हैं, और मेरे ख्याल से आज से नहीं बल्कि कल से हमारी वर्ल्ड कप की टीम की तैयारी जो हम इकट्ठे कर रहे हैं वो सारे कल से ही है। अब एक हमें ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट थी जो हमें नेशनल T20 की तरफ से की तरह जो प्रैक्टिस का सेशन मिला हमारे आप सारे प्लेयरों को प्रैक्टिस के लिए। मगर मेरे ख्याल से असल तैयारी हमारी कल से स्टार्ट होनी, क्योंकि हम सारी टीम जेल हो रहे हैं। इससे पहले जो भी हुआ या जैसे भी हुआ मेरे ख्याल से वो कोई इफेक्ट नहीं कर रही लड़कों पे। क्योंकि हम इससे पहले तो हमारी टीम एक थी नहीं। जब अगर हम एक होते, हमारी टीम अनाउंस होती, हमारी सारी चीज़ आपस में आ जाती, उसके बाद होता तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता। मगर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना प्लेयरों पे इफेक्ट होगा। क्योंकि आज कल रात को सारे इकट्ठे हुए हैं, कल से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोई इस चीज़ पे इफेक्ट नहीं आएगा किसी प्लेयर पे भी। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। रिजवान, हमने देखा है कि आप काफी अच्छी माशाल्लाह पहले भी फॉर्म में थे। वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका पहला वर्ल्ड कप है, तो क्या गोल सेट किए हैं? किस तरह आगे आप परफॉर्मेंस देनी है? क्या आगे गोल्स है आपके? देखिए काजर भाई, बात ऐसा है कि आप हमेशा से अगर आप किसी क्लब के खिलाफ भी खेलते हैं तो आप ना कोई मतलब प्लान लेके जाते हैं। और आपके लिए हर एक जो है ना मैच जो है ना अपनी लाइफ के लिए क्रूशल होता है कुछ बनाने के लिए। और हम लोग का गोल यही है कि यार जिस तरह लास्ट मैचेस की तरह, लास्ट पूरे साल की तरह जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह टीम के लिए खेलता रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि उसी तरह खेलता रहूँ और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ पाकिस्तान टीम के लिए। मगर मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जिन चीज़ों पे मुझे बिलीव है और जिसकी वजह से मैं अल्लाह से मांगता रहता हूँ और अल्लाह देता रहता है, उसको उसमें कोशिश करूँ कि उसमें कहीं पे कोताही ना आए। बाकी अल्लाह से मांगे हमेशा, अल्लाह पाक ने दिया, इंशाल्लाह यहाँ पे भी देगा। सईद और यूसुफ अंजुम। रिजवान भाई, मेरा सवाल भी ये कादिर से मिलता जुलता ही है। इंडिया पाकिस्तान का हमारा पहला मैच है, तो कैसा बड़ा हाइप वाला मैच होता है, तो उसमें आपने क्या टारगेट सेट कर रखा है और इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? अनस भाई, आपका सवाल भी मिलता जुलता है, मेरा जवाब भी मिलता जुलता ही है। क्योंकि देखिए जी, अगर मैंने पहले भी कह दिया कि जिस तरह अगर आप किसी क्लब के खिलाफ भी खेलते हैं ना, तो हर एक प्लेयर पे, सिर्फ मेरे पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स होंगे, क्लब का मैच खेलता होगा उस पर भी प्रेशर होगा। क्योंकि जूनियर की वजह से कि यार मुझे आउट ना कर, ये एक थोड़ा सा प्रेशर होता है हर एक प्लेयर पे। मगर हम इस मैच को भी बिल्कुल नॉर्मली मैचेस की तरह लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस मैच में कोई डिफर, हाँ ये तो हाइप मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से और लोगों की वजह से मिला हुआ है, जरूरी है, ये कोई कोई खास बात नहीं है। मगर हम अपने दिल में, अपने जहन में इस मैच को बिल्कुल उसी मैच की तरह लेके जाएंगे जिस तरह हम वो टीमों के साथ खेलते रहे। क्योंकि अगर हमने इसको बहुत ही, हम प्लेयरों ने बहुत ही इसको फोकस किया और बहुत ही अपने ऊपर हावी कर दिया, तो ये सबको पता है कि क्रिकेट तो हाई प्रेशर की गेम। तो एक प्रेशर अपना ऑलरेडी हम सारे हमारे साथ होते रहते, सारे प्लेयरों के साथ होते रहते हैं। मगर इस मैच को अगर अपने ऊपर हावी करेंगे तो यकीनन ये कुछ जो इस तरह हमेशा होता रहा है। मगर मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इसको हम नॉर्मल मैच की तरह, मैं पर्सनली मेरा भी यही है और मेरे ख्याल से कप्तान के भी ये मैसेज चलता रहा है कि हम इस मैच को हम बिल्कुल नॉर्मल मैच की तरह खेलने की कोशिश करेंगे जिस तरह टीमों के साथ खेलते हैं।
थैंक यू। रिजवान, कैसे देखते हैं कि जिस तरह एक गैर यकीनी सूरत हाल में आजम खान का इंतखाब हुआ पहले, फिर सरफराज आए, अगर आप कप्तान होते बाबर आजम की जगह तो आपकी चॉइस बाबर आजम होती या सरफराज होती? बाबर आजम, मेरी चॉइस बाबर आजम में सरफराज होती। अगर आप कप्तान होते बाबर आजम की जगह तो आपकी बतौर कप्तान चॉइस क्या होती, बाबर अपना सरफराज या आजम खान? अच्छा, मैं देखिए जी, मैं कप्तान होता तो वो फिर अलग बात होती। अब तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि सैफी भाई और आजम भाई, देखिए जी, मेरे लिए तो पर्सनली दोनों एक ही तरह है। ये है कि सैफी भाई मेरा सीनियर और आजम मेरा जूनियर, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिलजुल के सबके साथ काम होता रहा। मगर मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, देखिए सब भाई, कि एंड टाइम पे जो आपको कहा भी है कि चेंजेस ये आप लोग कह रहे हैं एंड टाइम पे, हमारे लिए तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कल से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जितनी इंसान की मेहनत होती है अल्लाह पाक उसको वहाँ पे रिज़्क का सिला लिखा होता है। अगर अभी भी खुदा, मैं अभी भी इस चीज़ पे बिलीव है कि मेरा रिज़्क अगर दुबई में हुआ, मेरा रिज़्क, तो मुझे ये कोरोना इन चीज़ों पे मैं बिलीव भी नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ पहुँच के रहूँगा। और अगर मेरा वहाँ पे रिज़्क नहीं है इस वर्ल्ड कप में या किसी भी, तो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह पाक मुझे भी ड्रॉप कर देगा। ये तो मैं, आप आजम खान की बात कर रहे हैं, मगर मैं अपने आप की बात बता रहा हूँ कि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। ऊपर से फिर मेहनत पे बिलीव करता हूँ। और जहाँ अगर आपने कहा कि सैफी भाई आजम खान की, अगर मैं कप्तान होता, मुझे लगता कि मेरे पास 5 कीपर टीम में जगह बनती और 5 पाकिस्तान के लिए अवेलेबल और सही जगह पे उस हक पे बनती थी, मैं 5 को लेके जाता। शहजाद मलिक और बिलाल अकील। नहीं, थैंक यू, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। रिजवान भाई, हमने देखा कि नेशनल टी20 कप में आपने जो ओपनिंग की, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी थी वो उस तरह की नहीं रही जितनी हमने पास में देखी है। जिस तरह आप इंटरनेशनल जिस तरह परफॉर्म करते, तो क्या विकेट्स का कोई इशू था या कोई दबाव था आप पे जो नेशनल, लेकिन अब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, तो आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी? ओपनिंग अगर आपको मौका मिलता है तो डिफेंसिव खेलेंगे या अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे? देखिए जी बिलाल भाई, आपका एक बहुत वैलिड पॉइंट ये है, सवाल है, क्योंकि बेसिकली अभी जो हमारे लास्ट T20 के मैचेस थे, वो यही कहा गया था कि हमारी प्रिपरेशन है। तो उसमें से हमने वो चीज़ें उन चीज़ों की कोशिश की है जो हम चाह रहे थे कि यार यहाँ पे जो है ना हम अप्लाई कर सके, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ अगर एक नहीं दो नहीं मगर बहुत सारे लोगों ने फेल होना था। अगर हम अपने उसी चक्कर में जाते जिस तरह खेलते आ रहे, तो हम उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हम चाह रहे कि आगे कर पाए। तो मैंने भी ट्राई किए पहले 2 मैचेस में, तो हम, हालांकि आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो हम 200 से ऊपर तो रन है मेरे अभी भी अल्लाह के हुक्म से। मगर यह है कि मैंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट चीज़ों की, जिसकी वजह से मुझे उस पर जो है ना मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर सका उन चीज़ों में जो मैं नई नई चीज़ें करना चाह रहा था। और जहाँ तक आपने बात की है डिफेंसिंग और उसकी अटैक की, तो देखिए जी, आप अगर आप ये, मेरे ख्याल से हम सबके माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि T20 में 200 से ऊपर करने, ये 250 करने, 260 करने। आप अगर देख ले, हम वेस्ट इंडीज में 140-46 में मैच जीत जाते हैं, दुबई में 150, 140, 60 में मैच जीत जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देख ले तो ऐसे मैचेस हो जाते हैं कि कभी कभी कभार आपको 140-42 में मैच जीत जाते हैं। तो देखिए जी, आपको मैच कंडीशंस, आपकी पिच कंडीशंस, आप सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जहाँ पे जरूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 भी चीज किए अल्लाह के हुक्म से। और जहाँ पे जरूरत पड़ती है कि यार टीम को, एक तो होती है लोगों की बात है कि यार लोग कह रहे हैं कि यार आप लोग जो है ना डिफेंसिव माइंडसेट में सारे खेलते हैं, मगर मेरे ख्याल से हमें पिच कंडीशन देखनी चाहिए, क्योंकि अब अगर लास्ट की हमारी जितनी भी वो देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह T20 की परफॉर्मेंस, हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, तो सबकी बहुत अलग परफॉर्मेंस है। और उसमें मेन पॉइंट जो है ना पिच कंडीशन देखना है, क्योंकि पिच कंडीशंस आपको जब तक आप रीड नहीं करेंगे, उसी टाइम सम टाइम हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि पिच होती है 150-60 की, हम करने की जाते हैं 260, 270, तो जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का जो जज्बा होता है वो भी कम हो जाता है अगर वहां तक पहुंचते हैं। फिर एंड टाइम पे मैच के दरमियान हमें पता चलता है कि यार ये पिच 160 वाली है, तो हम पर बॉलर को पुश करते हैं कि यार ये अच्छा है, मगर उस टाइम तो हमारे साथ से मैच निकला होता है। मगर हम सबको मिलकर इस बात को देखना चाहिए कि पिच की डिमांड क्या है। अगर पिच की डिमांड 150, 160 ही है, तो बजाय इसके वाई नॉट हम तरीके से उसको विकटे हाथ लेके और जाए एंड तक, हम एंड पे 180 भी 190 भी कर सकते हैं इन पिचेस पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से कभी हमारे लड़के घबराते नहीं है कि हम यार डिफेंस मूड में जाए या अटैक, मगर हम कोशिश कर रहे हैं सारे पिच की डिमांड क्या है उसी तरह जाने की कोशिश करते हैं। जी आमिर, आप सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बेसिकली ये कहा जाता है, बहुत दफा हमने सुना है कि यूएई की जो कंडीशंस हैं वो हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन को देर यूज्ड टू इट, हम लोग काफी यूज्ड टू हैं खेलने को। बट आप उसी लिहाज से देखें तो बाकी टीमें भी वहां पे काफी खेल चुकी हैं, इवन ये आईपीएल वगैरह चल रहा है। तो आपके ख्याल में कितना इक्वल होगा ये टूर्नामेंट सबके लिए, या कोई हमें अभी भी आपके ख्याल में एडवांटेज है पाकिस्तान के पास? देखिए जी, मैं तो कभी इस चीज़ को नहीं मानता एडवांटेज और इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप अब किसी और मुल्क में भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की प्लेयरों की परफॉर्मेंस देख ले तो वहाँ पे भी तो बहुत अच्छी है। और बस ये सिर्फ ये एक पॉइंट है कि ये एशिया में है, मतलब दुबई है तो एशिया ही है और वहाँ से हम पहले भी खेलते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब हम सारे यही कहते थे कि हमारा होम ग्राउंड है, मगर मैं इस बात को भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे कुछ सुना है कि कुछ पिचेस ऐसी होती जब हमारे एक ही मैचेस होते थे स्पेशली, तो कुछ ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे जो है ना मिट्टी लगाई हुई है, कहाँ पे एशियन लगी हुई है, कहाँ पे डिफरेंट लगी हुई है। तो हमें भी मुख्तलिफ किस्मों के पिचेस पे खिलाने हम खेल रहे थे वहाँ पे भी। तो हमारे होम में भी हमारा होम ग्राउंड होते हुए भी वो हमारा होम नहीं था। तो मैं तो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज़ का। हाँ, क्रिकेट सारे वहाँ पे खेल रहे हैं, अभी आप देख ले आईपीएल वहाँ पे सारे हो रही है, सारी टीमें जो है ना जितनी भी मुल्कों की बाहर जो टीमें है एशिया के बाहर वो भी सारे हमें खेल रहे हैं। हाँ, बस ये है एक सिंपल सी बात है कि भाई तगड़ा खेलना पड़ेगा हमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और बाकी सारी चीजें टीम हमारी इंशाल्लाह इस लिहाज से इक्वल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर किसी का दूसरा सवाल है तो आप माइक खोल के सवाल कर सकते हैं, किसी का सवाल रह गया, क्योंकि तकरीबन सभी ने सवाल कर लिए। जी इब्राहिम, मेरा एक सवाल है रिजवान भाई से। जी कादर भाई। रिजवान भाई, आप समझते हैं कि अगर आपने ओपन पोजीशन पे आए हैं तो आपकी वजह से किसी दूसरे ओपनर को मुश्किल पेश आई है? जैसे शर्जील खान है, वो आजकल अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा रही क्योंकि आप और बाबर आते हैं ओपन पे। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप मिडिल ऑर्डर पर आ जाएं और इतनी कुर्बानी दे दें कि शर्जील खान ओपन आ जाए या फखर जमान ओपन आ जाए? कादर भाई, अगर आपको मेरी तरफ से कुर्बानी चाहिए ना तो मुझे आप पहले एज ऑफ स्पिनर भी ले ले, मुझे फास्ट बॉलर अटैक भी करा दे, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि टीम की डिमांड है, मैं उसके लिए राजी हूँ। मुझे आप ओपन कह रहे हैं, मैंने आपको सिंपल बता दिया, अगर आप मुझसे वो कहें कि सिर्फ एज ए फील्डर भी खेलें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अरसलान, आप सवाल कर लें, लास्ट क्वेश्चन है जी। रिजवान, वर्ल्ड कप के लिए हम जा रहे हैं तो हमारे साथ मैथ्यू हेडन और वरुण फ्रलैंडर आए हैं। दोनों नए हैं बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कंसल्टेंट। आपने पूरा लगातार जो है वो मिसबाह हक और वकार यूनुस के साथ काम किया है, तो कितना मुश्किल होगा इन लोगों के साथ एडजस्ट करना, स्पेशली जाते ही मेगा इवेंट के लिए एक नई टीम मैनेजमेंट के साथ? देखिए अरसलान भी मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्लेयर के पास अपना एक प्लान होता है और हर एक प्लेयर अपने प्लेन की कोशिश करता है कि उस तरह खेलने की, उस तरह डिलीवर करने की। क्योंकि हमारे लास्ट टाइम भी हमारे पास अपने प्लेन थे अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले भी सभी लोगों से भी मिकी आर्थर और डैरेन फ्लावर थे। तो ये था कि अभी ये चेंज हो गए, ये आए हुए, तो ये तो बेसिकली मेरे ख्याल से हमारी जो प्लान होता है उस प्लान को पहले हम उनके साथ डिस्कस करें कि मेरा ये प्लान है, हमारा ये प्लान है। उसके बाद अगर इनको लगे कि इस प्लान में कुछ डाल सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं तो वो डिस्कस करेंगे हमारे। और दूसरा ये कि हम इनसे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस गाय, और हम कोशिश करेंगे कि ये इनके पास जो एक्सपीरियंस होगा उन से अगर हम कुछ चीजें उठा सकते हैं हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारी टीम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो, तो हम उस कोशिश करेंगे उस चीज को गेन करें। क्योंकि इस स्टेज पे पाकिस्तान के लेवल पे अगर आप हर एक चीज अप्लाई करेंगे जो भी आपको बताएगा, क्योंकि अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बेस्ट जो आए हुए हैं दोनों बेस्ट है, और इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे भी अपने जो जो बड़े बड़े स्टार्स है उनसे भी हमारी डिस्कशन होती रही, उनकी उनके उनसे भी बहुत सी चीजें हमें बताते रहते हैं। अगर सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, मगर हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को गेन किया जाए जो हमें लगता है कि हमारे साथ सूट भी करते हैं और हमें फ़ायदा भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान। कल दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर उसके बाद हमारा जो है वो पहला सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है NHPC में। बहुत बहुत शुक्रिया।